नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्लास। और क्लास ये बहुत ही डिस्टर्बिंग टॉपिक है, ये जल्दी समझ में नहीं आता बच्चों को। बड़ी उनकी शिकायत रहती है कि सर अगर दोबारा हम इसको पढ़ा दीजिए या देख लीजिए मतलब तो अच्छा रहेगा। तो एक वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, ये कंपटीशन के लिए भी और एकेडमिक के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज का होगा ये क्लास। तो क्लास क्या होता है? तो इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड predicate व्हाट इज अ क्लास? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। आपको ध्यान रखना है कि क्लास क्या होता है, ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है। इसके पास खुद का वर्ब में सब्जेक्ट भी होता है और खुद का प्रेडिकेट माने वर्ब भी होता है। आगे क्या है? इट मे बी a dependent or non-dependent in its meaning. देखिए क्लास क्या है, आपको समझना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इस सेंटेंस का एक भाग होता है, हिस्सा होता है, जिसके पास खुद का सब्जेक्ट होगा और खुद की वर्ब होगी। ये डिपेंडेंट भी हो सकता है और नॉन डिपेंडेंट भी हो सकता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, अ सेंटेंस कैन बी अ क्लास। अ सेंटेंस कैन बी अ क्लास बट अ क्लास कैन नेबर बी अ सेंटेंस। ये चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस क्लास हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात है ये कि सेंटेंस क्लास हो सकता है, लेकिन क्लास कभी सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये चीज़ आपको नोटिस करना है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस बारे में। तो क्लास क्या है? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है जिसके पास सब्जेक्ट भी होगा, अपनी खुद की वर्ब या प्रेडिकेट भी होगा। ये डिपेंडेंट भी हो सकता है और नॉन डिपेंडेंट भी हो सकता है। सेंटेंस क्लास हो सकता है, लेकिन क्लास कभी सेंटेंस नहीं हो सकता है। आइए हम काइंड्स पे बात करते हैं। काइंड्स क्लासेस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास प्रिंसिपल क्लास को हम इसको मेन क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन क्लास भी इसको कहते हैं, या इसको हम नाम देते हैं अनडिपेंडेंट क्लास। इसको नाम देते हैं अनडिपेंडेंट क्लास। अर्थात ये प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास या अनडिपेंडेंट क्लास, इसका अर्थ क्या है कि एक ऐसा क्लास है जिससे अपनी मीनिंग को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे क्लास पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ क्लास दैट गिव्स इट्स फुल मीनिंग। मतलब पूरी मीनिंग इसकी आती है। प्रिंसिपल क्लास किसी भी दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं रहता है, ये अपनी मीनिंग पूरी देता है। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो समझेंगे। ये पहला था। और दूसरा है आपका कोऑर्डिनेट क्लास। दूसरा क्या है? कोऑर्डिनेट क्लास है। इट आल्सो गिव्स इट्स फुल मीनिंग एंड always
starts with, always starts with coordinating conjunction। देखिए कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लास जो है अपनी पूरी मीनिंग को देता है और ये हमेशा शुरू किससे होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है। प्रिंसिपल क्लास की तरह कोऑर्डिनेट क्लास भी पूरी मीनिंग अपनी व्यक्त करता है और यह किसी अन्य क्लास पर डिपेंड नहीं रहता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये हमेशा शुरू होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होगा और कोऑर्डिनेट क्लास बनाएगा और ये डिपेंडेंट नहीं होता है। तीसरा है बच्चों जिसे हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लास। क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लास। सब ऑर्डिनेट क्लास जो है आप कह सकते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लास। इसको क्या बोलते हैं? इसको डिपेंडेंट क्लास भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास को डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। आप कह सकते हैं सिंस इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल क्लास टू गिव इट्स मीनिंग। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि क्लास क्या है, डेफिनेशन इसकी हुई। इसके बाद आपने देखा काइंड्स क्या है। काइंड्स क्लासेस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास को मेन क्लास भी बोलते हैं और अनडिपेंडेंट क्लास भी बोलते हैं। यह ऐसा क्लास होता है जो अपनी मीनिंग को पूरी तरीके से व्यक्त करता है। इसे किसी दूसरे क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सहायता नहीं पड़ती है। कोऑर्डिनेट क्लास भी अपनी पूरी मीनिंग देता है और हमेशा शुरू किससे होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। सब ऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? इसको हम डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं, मतलब ये आश्रित उपवाक्य होता है। यह क्योंकि यह हमेशा निर्भर होता है प्रिंसिपल क्लास पर अपनी मीनिंग को व्यक्त करने के लिए। अब इसको नोट कर लीजिए, एक बार आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करेंगे, तब आपको बता पाएंगे कि प्रिंसिपल क्लास कहाँ हो रहा है, कहाँ सबऑर्डिनेट हो रहा है, कहाँ कोऑर्डिनेट हो रहा है। ठीक है, देखिए इसमें आपको समझना है कि हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले। जैसे कहा जाए कि राधा या रमन वाज इल, सो मीन्स रमन वाज इल, सो ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। हॉस्पिटलाइज्ड, देखो क्या लिखा है, रमन वाज इल सो ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। ये देखिए क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और सो से लेकर यहाँ तक ये आपका है कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है ये? कोऑर्डिनेट क्लॉज है। आपने डेफिनेशन में इससे पहले क्या देखा था कि प्रिंसिपल क्लास अपनी मीनिंग को पूरी तरीके से व्यक्त करने में सक्षम होता है। थोड़ा देखिए, सो ही वाज हॉस्पिटलाइज को हटा दीजिए तो इतना बचेगा कि रमन वाज इल, रमन बीमार था, इसकी मीनिंग पूरी है, ये प्रिंसिपल क्लास है। अब इसको हटा लीजिए, सो को हटा दीजिए, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, यहाँ पे देखिए ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड, इसकी भी मीनिंग पूरी है। तो कोऑर्डिनेट मीन्स कोऑर्डिनेट क्लास और प्रिंसिपल क्लास, इन दोनों की मीनिंग पूरी होती है, ये किसी भी दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं होते हैं। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कहा जाए कि मान लीजिए रमन से ही बनाते हैं कि रमन डिड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज
ही वॉज इल। अब ध्यान दीजिए, रमन डिड नॉट अटेंड द फंक्शन, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था, ये कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस पर डिपेंड है? प्रिंसिपल क्लॉज पे। अगर आप इस पोर्शन को हटा दीजिए, रमन डिड नॉट अटेंड द फंक्शन, इसको हटा दीजिए तो बिकॉज ही वॉज इल की मीनिंग पूरी नहीं है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा ऐसा क्लॉज होता है जो अपनी मीनिंग को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है, और वह अगर आप प्रिंसिपल क्लॉज को हटा देंगे तो अपनी मीनिंग पूरी नहीं दे सकता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा ये शुरू किससे होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप पाएंगे, अगर हम एक अलग पॉइंट लें कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, या यहाँ लिख लें सबऑर्डिनेट क्लॉज काइंड्स, तो आप ज़्यादा समझेंगे। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? नाउन क्लॉज। क्या होता है? नाउन क्लॉज। दूसरा क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज है। और तीसरा क्या है? ये आपका है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज। ध्यान रखिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हमेशा 3 भागों में विभक्त हो जाते हैं आगे चल करके। पहला नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज वाक्य में इट वर्क्स लाइक अ नाउन। नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है। एडजेक्टिव क्लॉज किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। एडवर्ब क्लॉज किसका काम करता है? इट वर्क्स लाइक एन एडवर्ब। ये ध्यान दीजिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज आगे चल करके 3 भागों में बढ़ जाता है। पहला नाउन क्लॉज है, दूसरा क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है, और तीसरा क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। नाउन क्लॉज वाक्य में किसका काम करता है? नाउन का। एडजेक्टिव क्लॉज किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। और एडवर्ब क्लॉज किसका कार्य करता है? एडवर्ब का। ठीक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि हम नाउन क्लॉज कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे पहचानेंगे। ठीक, अब हम वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। इसके बाद आगे आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, कि नाउन क्लॉज क्या है और कैसे काम करता है, कितनों भागों में जाके बढ़ता है। अगर आप थोड़ा सा स्टडी किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि नाउन क्लॉज 5 भागों में विभक्त होता है, मतलब 5 प्रकार से काम करता है। उसको हम आपको करके बोर्ड पे दिखाएंगे। और एडजेक्टिव क्लॉज जो है कैसे वर्क करता है ये जानते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से बनता है और इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है। और नाउन क्लॉज जो है ये 5 दशाओं में काम करता है। इस यहाँ तक आप सीख लीजिए, इसके आगे हम पार्ट 2 करके डाल देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।